ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी, और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। बताइए सुंदरता, कोई डाउट है आपको? हाँ सर, एक तो डाउट है। हाँ, बोलिए। तो मेरा डाउट ये है कि मतलब ये क्वेश्चन है, हम्म, सपोज मैं एक लैपटॉप लेकर बैठा हूँ तो मैं एक एंड यूजर हूँ, ठीक है। हम्म, तो सर आपने बोला था कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हम्म, ये सॉफ्टवेयर मतलब एंड यूजर और हार्डवेयर हार्ड डिस्क के मतलब इंटरेक्ट करता है, राइट। यस दीपदास, बताइए। सर मैं बोल रहा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हार्डवेयर में लोड होके जो पावर मिलता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब वो जो उसका जो बूट प्रोसेस होता है तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी, और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है आपके टेक्निकल। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे, जो भी मदरबोर्ड चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव अगर आपने पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी थ्योरी पार्ट आपने देखा है कि क्या इनके फंक्शन है, क्या है। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका प्रैक्टिकल और लैब शुरू हो जाएगा। ठीक है, डे बाय डे अब प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग जाएंगे। सबसे पहले चीज ये है कि आप लोगों में जिसके पास रिसोर्सेस है अगर प्रैक्टिस करने के लिए, आई मीन अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्लीज आप VMware वर्क स्टेशन 16 प्रो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अब लैब हम लोग करेंगे तो आपको हमारे साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना होगा, तभी मजा आएगा। और जो भी सॉफ्टवेयर की आपको दिक्कत रहेगी मैं शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर करूंगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे उसे। ऑन स्पॉट हमसे एक्सपेक्ट मत किया करिए कि सडनली आप मैसेज करेंगे और विद इन हाफ एन आवर में आपको शेयर कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है हमारा। तो कोई चीज चाहे सपोर्ट हो गया, जैसे अगर आप कहीं वर्किंग है और तुरंत चाहते हैं कि हम सपोर्ट दे दें, तो हो सकता है अगर फ्री है तो हो सकता है मिल भी जाए आपको, नहीं तो हमेशा उम्मीद मत किया करिए। पहले मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा शेड्यूल हमारा रहता है। मैं इग्नोर कभी नहीं करूंगा आप लोगों को, ना करता हूँ किसी को इग्नोर में, बट अगर मैं फ्री नहीं रहता हूँ तो फिर मैं कैसे करूंगा, इस चीज को समझना है। तो कोई सॉफ्टवेयर या किसी चीज के लिए व्हाट्सअप करते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, हम इग्नोर कभी नहीं करेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम लोग लैब अपना एनवायरमेंट बनाना शुरू करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करेंगे, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा बेसिक मैं ले चलता हूं आपको 1 मिनट के लिए, बस ज्यादा देर नहीं, कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिसको दो कैटेगरी में बांटा गया है ना, कंप्यूटर सिस्टम को। एक होता है क्या, हार्डवेयर, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो स्पेशली इसको हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसमें अलग अलग हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइसेस आ जाते हैं। ये 4 कैटेगरी कौन कौन से होते हैं? इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है एंड स्टोरेज होता है। ये 4 जो होते हैं, ये इनको 4 कैटेगरी में। अब इसमें कुछ डिवाइसेस इंटरनली काम करते हैं, कुछ एक्सटर्नली काम करते हैं। जैसे रैम हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, कुछ इंटरनली ये सब काम करते हैं। एक्सटर्नली अगर हम बात करेंगे, कीबोर्ड, माउस, ये सभी, और मॉनिटर, प्रिंटर, राइट। तो जो भी हमारे डिवाइसेस हैं ना, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया। जो भी हमारे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, राइट। तो ये हार्डवेयर होता है। बट ये हार्डवेयर तभी काम करेंगे जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा। आई मीन आपको बस ये समझना है, बिना, और इतना मालूम होगा आपको, आप एक टेक्निकल पर्सन है आप लोग, मैं जानता हूं, तो इतना तो मालूम होगा कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या होती है, एक डेड बॉडी जैसे काम करती है। इंसान है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जो जान है वही सॉफ्टवेयर है। जान को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर डेड बॉडी हो जाएगी। सेम लाइक एक कंप्यूटर है, अगर आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर, कोई भी कंप्यूटर है, और उसके अंदर से अगर सॉफ्टवेयर आपने निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक डेड बॉडी हो जाएगा, एक कबाड़ा कंप्यूटर हो गया, इसका कोई काम नहीं रहेगा। तो इसका कंप्यूटर का जान जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। इतना समझ में आया आपको? अब ये सॉफ्टवेयर जो है, अब दोनों में अंतर, एक बेसिक
डेफिनेशन लोग कहते हैं कि हार्डवेयर एक ऐसा डिवाइस है जिसको टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिवाइस है जिसको टच नहीं कर सकते। ये सब बहुत छोटी डेफिनेशन है, वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे बस ये जानिए हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर जो भी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक कंपोनेंट से अगर कोई एक्चुअल मशीन बन जाती है जो एक्शन में आ जाती है, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं। और उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसको हम हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं। समझने की कोशिश करिए, एक कंप्यूटर नहीं, एक फैन जो लगा हुआ हमारे घर में, ये फैन, एसी, ये सभी एक हार्डवेयर है। कोई इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, कोई इलेक्ट्रिकल रहेगा, कोई मैकेनिकल रहेगा। अब जब अगर कई सारे पार्ट से मिलाकर हम एक मशीन बना देते हैं, एक ऐसी मशीन जो चलने लगे, तो उसको हम हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं या हार्डवेयर मशीन बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं इनको हम हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या मैकेनिकल पार्ट से मिलकर अगर कोई एक एक्चुअल मशीन बन जाती है, उसी को हम हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं। लेकिन ये एक्शन में तभी आएगा जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा। चाहे कोई भी डिवाइस ले लो हम, अगर हम बात करेंगे कि एक वॉशिंग मशीन आपके घर में लगी हुई है, तो वॉशिंग मशीन जो है, चलो ठीक है, वो हार्डवेयर है, उसके अंदर एक कोई तो प्रोग्राम है, कोई तो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जो आपके टाइमर को बताता है कि कपड़े आपका वो धुल गया है ना, जो भी है वो टाइमर बताता है वहां पे, तो वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम कर दिया गया एक चिप में जिसको हम रोम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी एक्शन हमारे डिवाइसेस हैं, जो भी हमारे एक्शन डिवाइसेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की गई है सॉफ्टवेयर के द्वारा, तभी वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा फंक्शन है, ऐसा प्रोग्राम किया गया है जो हमेशा वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम हार्डवेयर, मतलब कोई भी एक एक्शन डिवाइस, एक फंक्शनल डिवाइस बिना सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन नहीं करेगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे के कड़ी हैं, और सॉफ्टवेयर लेके क्या करेंगे अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा, तो दोनों मैंडेटरी होता है, राइट। तो हार्डवेयर की बात करेंगे तो इसके चाहे जो भी हार्डवेयर हमारा हो, इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, वैसे कई सारी कैटेगराइज हम नहीं जा रहे हैं उतना डीप में, हम यहाँ 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, a software which runs your machine while application software runs your business। जो भी हमारा कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट चलाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, हम ऑफिशियल कोई काम कर सकते हैं, टैली हो गया, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया जो ग्राफिक का काम करेगा। तो ये सभी हमारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे हैं, राइट। ये भी सभी ऐप आते हैं, फेसबुक, ये डिजिटल ऐप, सोशल मीडिया ऐप बहुत सारे हो गए जो भी है, ये भी एक हमारे एप्लीकेशंस हैं। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम भी होते हैं जो दोनों के बीच काम करते हैं, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसे एंटीवायरस हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ये एप्लीकेशन पे ज्यादा नहीं जाना है, तो हमारे प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन तभी काम करेगा जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ये एप्लीकेशन काम करेगा। कुछ अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे एक हार्डवेयर काम कर रहा है, हम एच लिख दे रहे हैं, हार्डवेयर के ऊपर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, एस लिख दे रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझना है। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन काम कर रहा है। देखो, नेटवर्क अभी डिस्टर्ब हो सकता है कुछ देर में, क्योंकि बारिश हो रही है हमारे साइड में बहुत तेज। ठीक है, तो नेटवर्क हो सकता है डिस्टर्ब हो, तो आप लोग परेशान मत होना। यहाँ देखिए, और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं यूजर। ऐसे ये 4 कड़ी में काम करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम।
हार्डवेयर के ऊपर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या है, एप्लीकेशन। मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो हम रन करते हैं, जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो उसका प्लेटफॉर्म क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके ऊपर काम करता है, हार्डवेयर के ऊपर काम करता है। और यूजर, हम लोग जो ऑपरेट करते हैं, मतलब जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन दिया, सपोज करो आप फेसबुक यूज करना चाहते हो, आप क्या करोगे, फेसबुक पे क्लिक करोगे। जैसे फेसबुक पे क्लिक करेंगे, फेसबुक आपको नहीं जानता कुछ भी, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाएगा और ये माइक्रो प्रोसेसर को जाके इंट्रोड्यूस करेगा। कोई यूजर जो है वो कोई एप्लीकेशन यूज करना चाह रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही स्मार्ट है, वो समझ जाएगा क्या करना चाह रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर हम उसको ओपन कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। किस लिए, एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, रेडी करेगा कि भैया रेडी हो जाओ, यूजर के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। किसी के डाउट है, दीपक, यस दीपक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तो मेन है हमारे कंप्यूटर की कड़ी में, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मेन है, ठीक है। अभी इस डायग्राम को हम पूरा रिमूव करने जा रहे हैं, इसको अपने माइंड में एक बार बना लीजिए और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए फिर से मैं एक चीज बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको थोड़ा सा बड़ी में, ये है हमारा हार्डवेयर, HW मतलब हार्डवेयर। कहीं पे अगर HW लिखा हुआ है, H/W, आप समझ जाना ये हार्डवेयर है। SW लिखा हुआ तो सॉफ्टवेयर है, NW लिखा हुआ तो ये नेटवर्क है, ठीक है, ये शॉर्ट में भाषा होता है। और यहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर क्या हमारा काम कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या काम कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। एप्स में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारे एप्स जो हैं इस कहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर। और यहाँ पे हमारी यूजर्स है, यूजर 1 यूजर 2 जो भी है, ठीक है। अब जैसे ही कोई यूजर इंस्ट्रक्शन देता है कोई काम करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन यूज करने के लिए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तुरंत क्या करता है, ये लिंक करता है इस यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो अगर बोलेंगे व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। क्या करता है, यूजर के इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है, ठीक है। और अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम बता दें, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यहीं से हमारी लैब अब शुरू होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से समझना आपको कि रियल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये सर्वर, नेटवर्किंग, क्लाउड, जितनी चीजें आप सुनते हैं, देखते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मेन बेस, इसका मेन प्लेटफॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आज बॉस के मार्केट में बैठी है सॉफ्टवेयर में, तो उसके पीछे किसका वो है, रोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, ये जान लीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अब चलते हैं हम लोग, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह से है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम इसके टाइप की बात कर लें तो कुछ टाइप्स हैं इसके, फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे। यहाँ देखिए, बेसिकली ये दो कैटेगरी में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन, एक CUI मोड होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, और दूसरा GUI। मतलब दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। कमांड बेस पे भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ग्राफिक बेस पे भी काम होता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कमांड बेस पे काम करते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम केवल ग्राफिक बेस पे काम होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में काम होते हैं, कमांड एंड ग्राफिक दोनों में। ओके, अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर टाइप की हम बात कर लें तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जो शुरू हम करेंगे डॉस से। कौन कौन से है, डॉस, एंड्रॉइड। ओके,
तो ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हैं, यूनिक्स लाइनेक्स हो गया, ठीक है। और इसकी अगर कंपनीज की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डॉस और विंडो दोनों माइक्रोसॉफ्ट का है अभी। और यहाँ पे यूनिक्स कंपनी है, रेड हैट है, फिर मैक एप्पल का जो भी आप लेते हो, ठीक है, आईफोन, और सोलरिस सन का है, एंड्रॉइड का है खुद का, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 75% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी लोग स्मूथली काम कर सकते हैं, और ये सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी के साथ है, ठीक है। तो इसलिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ग्राफिक है, बहुत स्मूथली काम कर सकते हैं, इसलिए इस पे इजी रहता है, तो इसीलिए पॉपुलेशन इस पे ज्यादा यूज हो रही है। डॉस पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, अभी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉस को हमें देखने को मिलता है, डॉस के कमांड्स जो हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने विंडो के एक टूल से। मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टूल्स है CMD करके, और उस CMD में जो पहले हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसके जो कमांड के द्वारा हम काम करते थे, CUI मोड था, कमांड के द्वारा हम कोई भी इंस्ट्रक्शन करके काम करते थे, वो सेम यहाँ पे जो कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने CMD टूल्स में। और CMD क्या है? CMD एक विंडो का टूल है, सिस्टम टूल है, जहां पे आप कमांड के द्वारा कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनिक्स और लिनक्स की बात करेंगे, ये भी कमांड बेस पे है, अभी ग्राफिक बेस पे है। लिनक्स के कई सारे फ्लेवर्स होते हैं, रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, सुसे, काली लिनक्स, ढेर सारे इसके फ्लेवर्स हैं, ठीक है। तो लिनक्स भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैक, अब ये मैक बड़ी तेजी से ये भी बढ़ रहा है, मैक टैबलेट, मैक PC, है ना, ये भी बढ़ रहा है तेजी से। और iOS इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जितनी हमारी सिस्को की डिवाइसेस होती है, सिक्योरिटी रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड डिवाइसेस, उसमें iOS ही रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सोलरिस स्पेशली सन कंपनी के लिए बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए हमेशा यूज नहीं होता, हर जगह यूज नहीं होता है। एंड्रॉइड आप जानते ही हो, एंड्रॉइड अभी मोबाइल के लिए है, बट लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा हर जगह, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत स्मूथली विंडो जैसे काम करेगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, विंडो से ज्यादा इसका ग्राफिक मोड एक्टिव है, मतलब इसके अंदर फीचर्स ज्यादा आपको विंडो के कंपैरिजन में इजी मिलेंगे। लेकिन बस वही सिक्योरिटी की बात अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी सिक्योरिटी में क्वेश्चन तो रहेगा अगर कंपैरिजन विंडो में हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, और अब हम जानने की कोशिश करेंगे पहले कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग विंडो के अंदर आएंगे और चाहे लिनक्स के अंदर जाएंगे, फिर इंस्टॉलेशन में दिखा दूंगा, लिनक्स को भी इंस्टॉलेशन दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और यहीं से हम अब आने वाले जो हमारी क्लासेस होगी उसमें मैं लैब आपको दिखाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी अगर हमारे साथ साथ लैब जो बना सकता है वो बनाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं जिसके पास ऑप्शन रहेगा कोई बात नहीं, देखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के फाइलें होती हैं। हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, एग्जांपल के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 7 या विंडो 10, माई कंप्यूटर में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, उसमें देखिए विंडोज की फाइल, उस फाइल के अंदर जाएंगे, ढेर सारी उसके अंदर फाइल्स मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दूं अगर ये काम किया कमांड तो मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये देखिए जो भी फाइल्स दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ढेर सारी फाइल्स हैं, और ये फाइल दो कैटेगरी में बांटा गया है इनको। कौन कौन सी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कैटेगरी में बांटा गया है? एक जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की दो कैटेगरी में फाइल को बांटा गया है ना। एक सिस्टम रिलेटेड फाइल होती है और एक एप्लीकेशन रिलेटेड नॉर्मल फाइल होती है, नॉर्मल फाइल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, इनके अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के। आप देखते होंगे कभी आप क्या करोगे, एक आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, आपके पास एक प्रिंटर है, और अगर हम क्या करेंगे
बिंद्रेश, क्लास के बीच में कॉल क्यों करते हैं? आपको मालूम है 9 to 10 हमारा क्लास होता है ना? तो ठीक है, बाद में देख लेंगे। क्लास के बीच में और लोग भी है ना, उसमें इंटरप्ट नहीं करना है, डियर, ठीक है? तो बाद में हम कर लेंगे, कभी पहले आपको देखना चाहिए था ना। वो आपने कुछ एक्टिविटी किया है, मैं उसको अनब्लॉक हो गया होगा, मैं अनब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? ब्लॉक हो गया होगा, डोंट वरी। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रिंटर है ना, प्रिंटर को अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, आपको सब कुछ यहाँ सही रहेगा, प्रिंटर सही रहेगा, कंप्यूटर में सब कुछ सही है, लेकिन प्रिंटर रिलेटेड अगर यहाँ पे जो फाइल है विंडो में, अगर वो करप्ट हो गई है या कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो आपका प्रिंट नहीं होगा। आप कितना भी बढ़िया प्रिंटर लगा दो, सब कुछ कर लो, तो कहीं ना कहीं उसका ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, मेन उसका पॉइंट कहाँ से हो रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये है सिस्टम रिलेटेड फाइल, ठीक है? तो अलग अलग रिसोर्स, इसके अंदर अलग अलग मैनेजमेंट फाइल्स होते हैं। इनको मैं कुछ ऐसे कैटेगरी करके समझाएंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। मैं इसको दूसरी भाषा में समझाता हूं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक फैक्ट्री ले लेते हैं हम लोग। चलो एक फैक्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। ये फैक्ट्री ले लीजिए आप लोग। क्या आप लोगों का फेवरेट है? एक बिस्किट ले लेते हैं, पार्ले जी बिस्किट। मेरा बड़ा फेवरेट है पार्ले जी बिस्किट, ठीक है? इसकी फैक्ट्री, और ये बिस्किट की फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉई हैं, 400 एम्प्लॉइज हैं। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। एक यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे 100 एम्प्लॉई हैं। एक है सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स यहाँ पे 100 एम्प्लॉइज हैं। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे 100 एम्प्लॉई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट, राइट, यहाँ पे भी 100 है। मतलब ये 4 डिपार्टमेंट में बांटा गया है। 100 एम्प्लॉइज हैं सब में। अब 100 एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए, अब ये वर्कर हैं, इनको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? एक मैनेजर यहाँ पे चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, हर जगह एक एक मैनेजर चाहिए। वो मैनेजर क्या करेगा? या सुपरवाइजर चाहिए जो उसको काम बताएगा कि भैया आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये टास्क। सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए किसी एक डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं हम। सपोज करो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात, किसी एक डिपार्टमेंट को ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर 10 एम्प्लॉई नहीं आए तो क्या काम रुक जाएगा हमारा? नहीं रुकेगा। 10 वर्कर अगर नहीं आएंगे तो काम रुकेगा नहीं। जो मैनेजर रहेगा वो कहेगा कि भैया थोड़ा ओवर टाइम लगा लो तुम लोग 90 लोग, तो काम थोड़ा स्लो जरूर रहेगा लेकिन रुकेगा नहीं। अगर 20 एम्प्लॉय नहीं आए तो तभी काम नहीं रुकेगा, लेकिन थोड़ा सा और स्पीड स्लो हो जाएगी काम की, है ना? 50 एम्प्लॉय नहीं आए, इनके 50 एम्प्लॉय भी नहीं आएंगे तब भी हमारा काम तो चल जाएगा लेकिन बहुत स्लो हो जाएगी स्पीड। एक कंडीशन ये हो गया। अब क्या होगा? जब ये प्रोडक्शन स्लो होगा, जब काम ही स्लो होगा तो सेल्स क्या ज्यादा होगा? सेल्स भी कम ही होगा। जब हमारे पास प्रोडक्शन है ही नहीं है, आइटम है नहीं, तो सेल क्या करेंगे आप? जब सेल ज्यादा नहीं हुआ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कम होगा, आप इंपोर्ट भी कम करेंगे आइटम, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो फाइनेंस अकाउंट कहां से आएगा आपका? ये भी कहां स्ट्रांग होगा? मतलब एक का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सभी पे जा रहा है, एक के ऊपर एक दूसरे डिपार्टमेंट सभी निर्भर है। तो अगर यहाँ पे मिसिंग फाइल होती तो क्या हो जाता है? मिसिंग एम्प्लॉइज है, कम नहीं है, तो क्या हो जा रहा है? स्लो हो जा रहा है। सेम लाइक हमारा विंडो एनवायरमेंट होता है, आई मीन ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरमेंट होता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे मैनेजमेंट फाइल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इनपुट आउटपुट मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, परफॉर्मेंस मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, टास्क मैनेजर, ये सभी अलग अलग मैनेजमेंट फाइल्स हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं। और ये सभी मैनेजर हैं, इसके अंदर में बहुत सारे फाइल्स हैं जो उनका काम परफॉर्म करती हैं। अगर उसमें से फाइलें मिस हो जाती हैं जब, तो आप कहते हो हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया है या कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, चाहे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी ये दिक्कत आती है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे विंडो की कुछ फाइलें मिस हो गई हैं या करप्ट हो गई हैं किसी कारणवश, चाहे वायरस के द्वारा चाहे किसी वजह। तो इसका इम्पैक्ट आपको इजिली समझ में नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, राइट? एक तो ये टास्क हो गया हमारा, समझ में आया कि ये सारे रिसोर्स सेम लाइक यहाँ देखो जैसे इंपोर्ट है। अब ये एक में फाइल मिस होगी तो दूसरे रिसोर्स, इसीलिए पूरा कंप्यूटर आपको महसूस होता है स्लो हो गया हमारा।
दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है, ये जो डिपार्टमेंट की आ जाइए फिर से पार्ले जी बिस्किट वाले के एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर 50 लोग नहीं आए तो काम रुकेगा नहीं, चलेगा, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा। इतना समझ में आया? अगर हम बात करेंगे कि अगर ये मैनेजर ही साहब नहीं आए, मैनेजर ही नहीं आया, फिर ये वर्कर क्या करेंगे, उनको मालूम ही नहीं क्या करना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। और जब प्रोडक्शन बंद हो गया तो सेल्स क्या होगा, ये भी बंद हो जाएगा, फिर इंपोर्ट क्या होगा, ये भी नहीं, फिर अकाउंट। तो मतलब अगर कोई मैनेजर गायब हो गया, सेम लाइक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इन सभी जो मैनेजमेंट फाइल्स हैं अगर एक करप्ट हो जाती हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, विंडो लोड ही नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा बूट एमजीआर मिसिंग, एनटीएलडीआर मिसिंग, चाहे वहां पे स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से मतलब दो तरह की प्रॉब्लम हमारे विंडो में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। या तो अगर कुछ फाइलें मिसिंग रहेगी तो वहां पे आपको स्लो महसूस होगा, कंप्यूटर स्पीड स्लो महसूस होगी, या हैंग का प्रॉब्लम आएगा, या दूसरे तरह की अलग अलग प्रॉब्लम आएगी। अगर जो मैनेजमेंट फाइल्स हैं ये मिस हो जाएंगी कोई, तब तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम ही रुक जाएगा, डेस्कटॉप ही नहीं आएगा, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को हम सिस्टम फाइल या बूटेबल फाइल बोलते हैं। बूटेबल फाइल मतलब क्या होती है, ये बूटिंग प्रोसेस का काम करती है। जब भी हम बूटिंग कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूटेबल फाइल क्या होती है, लोड होती है हमारे मेमोरी में, रैम में। उसके बाद सारी फाइलें लोड होती है, जिसको हम बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बूटिंग, व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस? बूटिंग इज द प्रोसेस दैट लोड ऑल बूटेबल फाइल फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू रैम। बूटिंग एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके द्वारा हमारे कंप्यूटर की बूटेबल फाइल जो है हमारे विंडो की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कहां से, सेकेंडरी फाइल जहां पे स्टोर है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम के अंदर लोड होती है। जब लोड हो जाती है तब हमें डिस्प्ले मिलता है। इस प्रोसेस को हम बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो तरह की फाइलें आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन, एक सिस्टम रिलेटेड फाइल जिसको हम बूटेबल फाइल भी बोलते हैं, दूसरा नॉर्मल फाइल। जो सिस्टम रिलेटेड फाइल है उसको हम मैनेजमेंट फाइल भी बोलते हैं। अगर उसमें से कोई फाइल मिस हो गई, जैसे हम पहले के विंडो यूज करते आ रहे हैं, विंडो 98, विंडो XP 7, तो अलग अलग बूटेबल फाइल्स है इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए boot mgr, bcdedit.com, ntldr, ntdetect.com, bc himem.sys, command.com, io.sys, अलग अलग ये मैनेजमेंट फाइल्स हैं, है ना। तो जिनका अलग अलग टास्क है अपना, और उस टास्क पर, लेकिन अब उसी में से कोई अगर बूटेबल फाइल मिस हो जाती है तो हमारा विंडो रुक जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है, या तो विंडो को रिपेयर करो, अपडेट करो, अगर नहीं होता तो फिर से आपको क्या करना, अनइंस्टॉल करना, विंडो को फॉर्मेट करके करो, चाहे आप रिकवरी जैसे भी। तो ये हमारे प्रोसीजर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर आगे हम लोग विंडो में इजिली पढ़ पाएंगे। इसमें कोई डाउट है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करो, घंटी बजा सकते हैं, कुछ टाइम दे रहे हैं आपको। किसी को कोई डाउट है? गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। बताइए सुंदरता, कोई डाउट है आपको? हाँ सर, एक तो डाउट है। हाँ बोलिए। तब मेरा डाउट ये है कि मतलब ये क्वेश्चन है, सपोज मैं एक लैपटॉप लेकर बैठा हूँ, तो मैं एक एंड यूजर हूँ, ठीक है। तो सर आपने बोला था कि ये सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर मतलब एंड यूजर और हार्डवेयर, हार्ड डिस्क के मतलब इंटरेक्ट करता है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर हम एक एंड यूजर जब एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, एक सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो मतलब इस बैकग्राउंड में तो एक ही कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक बीट सेंड होता है, राइट। तो क्वेश्चन इज, तो व्हाट का माने कौन सा टाइप का पैकेट रेज होता है, मतलब एक ICMP पैकेज होता है, मतलब वगैरह बहुत कुछ पैकेट होता है बैकग्राउंड में। तो मतलब जब हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं
तो इस रिक्वेस्ट के समय मतलब कौन सा पैकेट डिलीवर होता है? कौन सा रिक्वेस्ट करते हैं आप, फिर से बोलिए। सर कौन सा रिक्वेस्ट करते हैं आप? मतलब जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं मतलब एनीथिंग एनीथिंग, जब हम एक इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर को, हम्म तो उस समय तो एक इलेक्ट्रिक बीप तो क्रिएट होता है एंड उसके बाद प्रिंट होता है। तो इस समय तो जो पैकेज जो इलेक्ट्रिक बीट डिलीवर होता है, सो वही इलेक्ट्रिक बीट मतलब कौन सा टाइप का पैकेज डिलीवर होता है, मतलब पैकेट बैकग्राउंड। नहीं होता है, पैकेट नहीं होता डियर, यहाँ पे पैकेट नहीं होता। यहाँ देखिए क्या होता है, ऐसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक बेस पे काम होता है। यहाँ हाँ पे जब हम कोई इनपुट देते हैं ना, ये प्रोसेस है, ध्यान देना, ये प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट है, और ये है हमारी मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट है, एमयू मेमोरी यूनिट है। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। ऐसा काम होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना, ये सभी एक पार्ट में है प्रोसेसर का। यहाँ पे एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे सीयू है। ये हमारी एरिया जो है मेमोरी यूनिट की थी, जिसमें क्या क्या है मेमोरी यूनिट में, क्या क्या था, रैम, रोम, ठीक है, और बहुत सारे रजिस्टर से। जब हम कोई इनपुट से डेटा भेजते हैं, जैसे हमने इनपुट किया ये फॉर एप्पल, ठीक है, या 2+2 कुछ भी हमने लिखा, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, बिट के रूप में जाती है डेटा। हाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ये डेटा जाती है, ठीक है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ये आएगी, कहाँ पे जाएगी, एमयू थे, मेमोरी यूनिट। हाँ मेमोरी यूनिट को, क्योंकि इनपुट से डायरेक्ट सीपीयू को नहीं जाएगा, सीपीयू नहीं जानता है इनपुट को, ठीक है। जो हाँ हाँ एलयू है, एलयू केवल हमारे मेमोरी यूनिट को समझता है। तो यहां से क्या होती है, किस रूप में आ रही डेटा, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में। अब ये हाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे होती है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होती है 0-1 के फॉर्म में रहती है, ऐसे मतलब बाइनरी फॉर्म से, राइट? बाइनरी फॉर्म, यस, हाँ ठीक है, बाइनरी फॉर्म में रहती है। ये कन्वर्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पे आती है कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी। पहले तो इलेक्ट्रिक सिग्नल डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हर्ट्स में आती है, ऐसे 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 करके, ठीक है, फिर ये हाँ कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बाइनरी में, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, बाइनरी में। उसी फॉर्म में ये डेटा जाता है कहाँ पे, ये रैम जो होता है मेमोरी यूनिट, इसको ट्रांसफर करता है किसको, एलयू को, लॉजिक। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है, एलयू जो है, पूरी कैलकुलेशन जो भी इसकी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी इसकी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सभी कैलकुलेशन है वो किस में करता है, बाइनरी में ही करता है, मतलब इसी फॉर्म में करता है, ठीक है। अब इस फॉर्म में करने के बाद ये कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफर करता है, ये देखता है, उसको चेक करता है, देन ये डिसाइड करता है आउटपुट देना है। तो यहाँ पे फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, जैसे मान लीजिए आउटपुट आपको देखना है, इसे 2+2 किया, तो सारी कैलकुलेशन होने के बाद ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 2+2, सपोज करो 1000 बाइनरी है, तो इसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा 4। तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 4, ठीक है। तो हाँ हाँ क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो भी डेटा डिलीवर होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन सेंड होता है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है, ठीक है। मतलब उसका जो, अगर हम नेटवर्किंग की बात करेंगे, नेटवर्किंग में अगर हम कोई डेटा सेंड करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो वहां पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती है पैकेट्स के रूप में। वहां पे पैकेट्स की भाषा हम करेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, यस सर, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो सिग्नल, वहां पे हम पैकेट्स की बात करते हैं। ओके सर, गॉट इट सर, गॉट इट। तो ये हो गया सभी, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया। कौन है फिर से बोल रहे हैं आप, बताइए। दीपदास, हाँ, यस दीपदास, बताइए। सर मैं बोल रहा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हार्डवेयर में लोड होके जो पावर मिलता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब वो जो उसका जो बूट प्रोसेस होता है, तो वो क्या है, मतलब रैम में जाता है, फिर सीपीयू में लोड होता है, वो बूटिंग प्रोसेस जरा बताएंगे? हाँ, वो थोड़ा सा रुक जाओ डियर, अब इसके बाद का जो सेशन हम लोग करेंगे ना, चलिए बता देते हैं, आपका क्वेश्चन है तो अभी बता देते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर है हमारा, ठीक है ना। बूटिंग प्रोसेस ऐसे होती है। बूटिंग प्रोसेस क्या करती है, ऐसे समझ। बूटिंग एक प्रोसीजर है जो क्या करती है, हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप में
ऐसा होता है। एक हम मदरबोर्ड बना लेते हैं, यहाँ पे मदरबोर्ड बना देते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर है, अगर इसको समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे। ये रैम है, ये रैम है, और यहाँ पे ये रोम है। ध्यान देना, ये रैम है और ये क्या है, रोम है, और ये प्रोसेसर है। और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क साटा या SSD जो भी हो, ठीक है। अब कंप्यूटर को जैसे हम पावर ऑन करते हैं, जैसे हम पावर ऑन करते हैं क्या होती है, सबसे पहले हमारी डेटा जो विंडो है, विंडो कहाँ पे स्टोर है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। जब भी हम फॉर्मेट करते हैं, जो भी इंस्टॉल करते हैं, विंडो कहाँ पे स्टोर होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। सारी डाटा कहाँ होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो पहले क्या होता है, पहला बूटिंग का फंक्शन जो होता है क्या होता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करेगा ये, सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करेगा कि एग्जैक्टली वो लोग पावर पा रहे हैं कि नहीं। इट विल चेक ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस वेदर दे आर गेटिंग एग्जैक्ट पावर। अगर कोई एक हार्डवेयर डिवाइस एग्जैक्ट पावर नहीं पा रहा है तो वहां पे हमें मिल जाता है एरर मैसेज। अगर मिल रहा है, अगर एग्जैक्टली सबको पावर मिल रहा है तो ये फंक्शन डन हो जाएगा। फिर दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर, ध्यान दीजिएगा। और अभी क्या हो गया, अगर यहीं पे प्रॉब्लम आया, किसी डिवाइस को अगर पावर नहीं मिल रहा एग्जैक्टली, तो हमें एरर मिलेगा। ये एरर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है फैटल एरर और एक होता है नॉन फैटल एरर। आप लोग फैटल एरर देखे क्या, कभी कभी आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप एकदम ब्लू स्क्रीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं काम करेगा, माउस कीबोर्ड सब हैंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, फैटल एरर। नॉन फैटल एरर मतलब हैंगिंग का प्रॉब्लम रहेगा या कुछ और दिक्कत आएगी, ठीक है, ये चीज। तो ये एरर तभी आएगा, ये फैटल एरर तभी आता है जब हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेज जो हमारे हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको पावर सप्लाई की कमी हो रही है, पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, पावर रिलेटेड प्रॉब्लम रहता, तभी हमें फैटल एरर मिलता है। ये ध्यान देना आप, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अगर ये सही है, पोस्ट सही है, मतलब सभी डिवाइसेस को एग्जैक्ट पावर मिल रहा है, तब हमारा दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, बूट स्टेप लोडर। ये क्या करेगा, अभी मैंने बताया था आपको, विंडो के अंदर दो तरह की फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम फाइल, सिस्टम रिलेटेड फाइल, और एक नॉर्मल फाइल्स। तो बूट स्टेप लोडर क्या करेगा, बूटेबल मतलब सिस्टम फाइल, जितनी बूटेबल फाइल हैं जो हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड है हार्ड डिस्क में, वो कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। कहाँ पे, रैम के अंदर। रैम क्या, हमारी मेन मेमोरी है, यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बूटेबल फाइल पूरी लोड हो जाएंगी, ये डन हो जाएगा, तीसरा फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बायोस शैडोइंग बोलते हैं, ठीक है, बायोस शैडोइंग। अब उसमें क्या होगा, रिमेनिंग जो भी फाइलें बची थी वो भी फाइलें हमारी कॉपी हो जाती हैं। जैसे ये कॉपी हो रहा होता तब तक हमें क्या हो जाता है, विंडो मतलब स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम का अपीयर होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो, वहां पे ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाता है विंडो का। अभी तो SSD हार्ड डिस्क लगा रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, क्विकली हो जा रहा है, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है। तो नहीं तो फिर कुछ टाइम ऐसे चलता रहता था, फिर अभी विंडो, उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय यही हो रहा होता है, सारे फंक्शन काम कर रहे होते हैं, पोस्ट, बूट स्टेप लोडर, बायोस शैडोइंग, कर्नल, ये सभी। फिर इनिशियलाइज होता है, लास्ट में क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, ठीक है, तब हमें डिस्प्ले मिलता है। तो ये प्रोसीजर होता है। मतलब कॉपी कहां से हो रहा है बताओ, सेकेंडरी मेमोरी से। कहां से हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से। कहां कॉपी हो रहा है, रैम के अंदर। और रैम ये एक ऐसा क्या है, लाइव मेमोरी होती है। जो भी हमारा टास्क, आप जब तक कंप्यूटर ऑन करके रखे हो, आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जब तक कंप्यूटर चल रहा तब तक सारा डेटा कहां पे है, रैम के अंदर। जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं या इलेक्ट्रिक चली जाती है, हमारा रैम क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, एम्प्टी हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। तो फिर अपने अपने जगह पे सारा डेटा चला जाता है या लॉस हो जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में क्या होती है, सारी फाइलें यहाँ पे आ जाती है। एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, आपको बता दूं मैं, रैम का काम वही होता है। जैसे आप किसी सरकारी ऑफिस में जाओ और आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, ठीक है,
एक बाबू होते हैं जो क्लर्क वगैरह होते हैं, उनके पास एक अलमारी होती है। अलमारी में ढेर सारी फाइलें होती हैं, ढेर सारी फाइलें लॉक करके रखी रहती हैं। और जब वो एम्प्लॉई आता है तो उसके पास एक टेबल होती है और इस टेबल पे वो फाइलें निकाल के रखता है। यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 ऐसी फाइलें रखता है। अब जब कस्टमर या यूजर जो भी हैं वो लोग आते हैं, उनका ये काम देखते हैं, ठीक है। अब जब ये इनका काम फिनिश हो जाता है 4 बजे शाम को, ये सारी फाइलें उठा के कहाँ रख देते हैं, फिर से अलमारी में रख देते हैं और यहाँ पे ताला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ छोड़ेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, कोई मिस यूज कर लेगा या उठा ले जाएगा, चोरी कर लेगा फाइल को। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। सेम लाइक हमारा रैम होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर का, ये समझो ये हमारा कंप्यूटर है, स्टोरेज है परमानेंट, ठीक है, जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव में जो हमारी फाइलें स्टोर हैं वहां नहीं हम कर सकते काम। क्या कोई कस्टमर आएगा हम इसमें अलमारी में काम करेंगे? नहीं, उन फाइलों को हमें निकालना पड़ेगा टेबल पे। तो टेबल पे हम काम करते हैं, कहीं पे भी, किसी भी ऑफिस में आप जाओगे तो टेबल जो है, टेबल पे जहां हम काम कर रहे हैं वही रैम है। तो जैसे हमारा काम हो जाएगा हम क्या करेंगे, उन फाइलों को फिर से हम सुरक्षित रख देते हैं। सेम लाइक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जो रैम है वो एक टेबल का काम करता है। हार्ड डिस्क है यहाँ पे और ये रैम है। रैम जो होता है टेबल, यहाँ से उड़ के डेटा यहाँ आती है, जब ये काम खत्म हो जाता है ये चली जाती है। मतलब रैम के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ये टेबल खाली हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है डियर सभी का, ठीक है। और तो बस आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग कनेक्ट होंगे कल, ठीक है। अभी सेशन लगातार चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और आप लोग अब लैब सेटअप की तैयारी करें। जिसके पास रिसोर्सेस रहेगा मैं उनको गाइड करूंगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आप करोगे तब मजा आएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब लास्ट में मैं बताओगे तो उसके लिए भी हम ऑप्शन कुछ देंगे आपको, ठीक है। अपना सर्वर एक्सेस किसी तरह मैं देखूंगा कैसे कराना है आपको, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।